नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज 10th क्लास मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मैं एक बार फिर सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो क्लास से जुड़े हैं, क्लास देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक्स। और जो लोग नहीं देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्दी आप जुड़िए, जल्दी आप क्लास लीजिए, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्लास के वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान काम हो जाएगा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप इसको जल्दी अवेयर करें इसके बारे में। यहाँ देखिए, मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय जो हमारी सर्वसमीकाएं होती है उनके बारे में मैं आज आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, मैं सबसे पहले कुछ रिलेशंस की बात करूंगा। कुछ रिलेशंस आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। रिलेशन फर्स्ट क्या है, मैं बहुत आराम से आप समझे। साइन थीटा इज इक्वल 1/cosec थीटा। ओके, साइन थीटा इज इक्वल 1/cosec थीटा, कोमा cosec थीटा इज इक्वल 1/sin थीटा। एंड इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल 1। देखिए, ये फर्स्ट मैंने लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल 1/cosec थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल 1/sin थीटा, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल 1। नेक्स्ट देखिए, cos थीटा is equal 1/sec theta, comma sec theta is equal 1/cos theta, comma दोनों का प्रोडक्ट हमेशा एक आएगा, cos थीटा इंटू sec थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा is equal 1। यहाँ आपको दिख रहा है, ये इधर आ जाएगा, इक्वल 1 हो गया। फिर थर्ड की बात करिए, ये पहले रिलेशन चल रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल 1/cot थीटा, कोमा cot थीटा इज इक्वल 1/tan थीटा, और यहाँ आएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल 1। ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखें। दूसरे दो रिलेशन और वो आपको और बता दूं मैं। देखिए कि tan थीटा इज इक्वल सिंपल रूप से साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, और कोट थीटा इज इक्वल होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। ये भी दो रिलेशन हमने भी आप याद रखें। इन सभी रिलेशन से मैं कुछ आइडेंटिटीज बनाऊंगा जिनकी हमें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जरूरत होगी। उन्हें याद रखना बहुत कंपल्सरी है स्टूडेंट्स, इनको भी, सबको। यदि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का जो 6 नंबर का सवाल आता है एक, वो यदि 100% सही करना है तो आज से जितने भी मैं रिलेशन हैं, जितने भी आइडेंटिटीज हैं, वो जो पढ़ाता हूँ प्रॉपर्टीज, वो सारी आपको याद होनी चाहिए। आइए आगे काम करते हैं। देखिए, मैं अब एक बार इसको रेज करूंगा, आप देख लें, समझ लें। समझने की बात नहीं है, याद करने सूत्र है, प्रॉपर्टी आइडेंटिटी से याद करने की होती है। अब मैं जो लिख रखा है, मैं कुछ यहाँ पर रिलेशंस थे, अब आइडेंटिटी सारी मैं लिखूंगा। फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी और सबसे ज्यादा यूज होती है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये इसका आइडेंटिटी है। इसके दो फॉर्म और बन सकते हैं, कैसे बनेंगे जरा देखना। ये साइन स्क्वायर यही रहता है तो cos स्क्वायर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा। तो एक इसका फॉर्म बन गया
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि मैं साइन स्क्वायर को यहां नहीं रखता, कोस स्क्वायर को रखता, तो कौन जाता? साइन स्क्वायर जाता। कहां जाता? 1 के माइनस में जाता। क्या बनता? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट्स ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। ये इसके दो फॉर्म और होते हैं, वो भी हमें याद रखने हैं। फिर दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप कि यहां भी इसके तीन फॉर्म होते हैं। आप टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रखना चाहते हो तो 1 ट्रांसफर हो गया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये लो साहब, टेन स्क्वायर इसका दूसरा फॉर्म होता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब याद रखने पड़ेंगे आपको। और दूसरा ये फॉर्म हो सकता है इसका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। देख लीजिए, यदि टेन स्क्वायर उधर जाता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या आएगा? 1। ये सेकंड आइडेंटिटी और इसके जो तीन फॉर्म थे मैंने आपको बताया। थर्ड है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां भी वही बात है, यहां पर जब आप कोट स्क्वायर उधर ले जाओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, या यहां पर आप कोट स्क्वायर रखोगे तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो गया हमारे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक हो गया हमारे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये लो सब, ये तीन आइडेंटिटी है। इन सब से हमें सारी वैल्यूज पता करनी है। अब थोड़ा सा अच्छे से बात बताता हूं कि मेरे पास इधर साइन थीटा है, तो साइन थीटा, ये लो मेरे पास साइन थीटा है, ये लीजिए साइन थीटा हो गया। इसको मैं बाकी जो बचे हुए 5 है उनके रूप में कैसे लिख सकता हूं? कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन पांचों के ये कोस साइन है वो अपने फॉर्म में तो खुद ही रहेगा, इन रिमेनिंग 5 में कैसे कन्वर्ट होगा वो देखिएगा। समझना, आइडेंटिटी से लूंगा मैं। साइन थीटा क्या होता है कोस के पदों में? रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर। कहां से? यहां आ जाओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा आप निकालोगे तो इधर क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो साइन थीटा को कोस के पदों में लिखना है तो बोलना सर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए टेन के पदों में आपको चाहिए कौन? साइन। तो साइन बराबर देखना यहाँ पर क्या होगा कि टेन थीटा, ये लो टेन थीटा, ये सब कॉमन सेंस का काम है। जितना आपका कॉमन सेंस काम करेगा, मेंटल एबिलिटी जितनी आपकी अच्छी होगी उतनी जल्दी आप इसे बना पाओगे। ये सब इसी का क्रम आता है। ये बन गया स्टूडेंट, क्या बना मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये बना है सर टेन थीटा बाई सेक थीटा। सर कैसे बना जरा देखना तो सही। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर होता है। मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर के ऊपर रूट लगा दिया तो इसकी 2 पावर हट गई, तो इसका वैल्यू सेक स्क्वायर है, इसका वैल्यू देगा सेक थीटा। तो सर इससे ये कैसे आया समझाना जरा, समझिए तो सही आप। यहां देखिए टेन का वैल्यू क्या होता है? साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा हो गया क्या? नीचे कौन पड़ा था पहले से ही? सेक थीटा। अभी मैंने आपको रिलेशन लिखवाए थे तो सेकंड रिलेशन ये था कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। क्या बना जी भाई? साइन थीटा बन गया। वही चाहिए आपको, क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए। तो टेन वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आगे कोट वाला लिख रहा हूं।
वो देखिए, ये हो गया हमारे पास में 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये लो, क्यों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट होता है कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन होता है। ये भी मैंने फर्स्ट रिलेशन में ही आपको समझाया था। यहां सेक लेना है, आओ सेक ले लेते, क्या दिक्कत है। सेक लेंगे तो ऊपर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट, यानी क्या हो गया 10 हो गया, और नीचे क्या आएगा सेक थीटा आएगा। अभी लिखा तो देखो, ये और ये दोनों समान है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट करो 10 थीटा हो गया, यदि ये देखो 10 है, और ये सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा रूट के बराबर होता है। ये सब फॉर्मेट इक्वल है। आगे आइए, कॉसेक तो होता ही है, लिखने की जरूरत नहीं। 1 बाई कॉसेक मैंने आपको रिलेशन में बताया था, 1 बाई कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। देखिए मैंने जो ये एक फंक्शन को बचे हुए जो हमारे 5 फंक्शन है उनमें कन्वर्ट करना सीखा है। कन्वर्ट करने के लिए आपको रिलेशन याद रखने, कॉमन सेंस लगाना है, अपने आप हो जाएगा। अब बाकी जो बचे हैं 5 उनको भी आप कन्वर्ट इस तरह कर सकते हो, अपनी बुक में किया हुआ टेबल बनी हुई है, आपको ढंग से देखना है, समझना है और याद करना है। ये रिलेशन जितने अच्छी तरह से याद होंगे आप उतना ही अच्छा उसमें काम कर पाओगे। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवाता हूं, देखिए अच्छी तरह समझना। ये कि समझ में आ गए तो जीवन भर भूलोगे नहीं, और एक बार समझ में नहीं आया तो फिर समझ में भी नहीं आना है, ये मुश्किल है काम। तो इसको जरा ढंग से समझने की कोशिश करें। एक फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने कोट थीटा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, टेन थीटा, और बराबर हमें सिद्ध करना है कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा, ये सिद्ध करना है। तो मैंने इसका LHS उठाया, ये लो खाली कोट थीटा, कोट क्या है पहले मैं LHS ले लेता हूं अलग से, ये लो कोट थीटा प्लस टेन थीटा ले लिया। कोट क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे, ठीक है ना। आप इन दोनों का लघुत्तम, सॉरी कोस है यहाँ पर, साइन थीटा बटे कोस थीटा, इन दोनों लघुत्तम ले लिया मैंने। जब लघुत्तम लेने की भी ट्रिक होते हैं, याद रखो इस चीज को, जब हर दोनों अलग अलग होते हैं तो दोनों हरों को नीचे लिख दो, गुणा में अपने आप लघुत्तम बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर जब दोनों हर अलग अलग हो तो तिरछा गुणा कर देना, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर, ये लो साहब कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये लो साहब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखते रहे क्या हो रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है साहब 1 बनता है, क्या बनता है 1 बनता है। देखिए जरा ढंग से, अब ऊपर वाली वैल्यू होगी 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बोलो, एक ही होता है इसका वैल्यू। ऊपर 1 हो गया, नीचे आया हमारे पास में साइन थीटा, और दोनों को मैं अलग अलग लिख दूं ना, काम नहीं होते ये लोग, दोनों का मीनिंग तो एक ही है, आपको पता है दोनों का मीनिंग एक ही आएगा, ये ऊपर गुणा में 1 आएगा, नीचे एक साइन कोस ही रहेंगी। मैंने सेपरेट लिखा है ताकि अपन हमारा जो रिजल्ट है उसको अच्छी तरह से पता कर पाए। क्या है 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक होता है, ये लो साहब 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा हो गया। 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक होता है, ये लो साहब सेक थीटा, ओके ये लो इसके बराबर। किया क्या, मैंने जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन और आइडेंटिटी लिखी है उन सब का यूज किया, वो आपको याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स नहीं याद हो तो पेपर में लिख लें, बार बार याद करें, बार बार बोलें, बार बार पढ़ें, उनको याद हो जाएगी। जब तक वो याद नहीं होगी सवाल आना संभव नहीं है। आगे ले चलता हूं, एक और एग्जाम्पल सारे सोल्व करें आपको अच्छी तरह आएगा। वो है मेरे पास साइन थीटा अपॉन
साइन थीटा बाई कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, फिर आएगा प्लस, अच्छा सॉरी इक्वल प्रूव करना है, 2 प्लस साइन थीटा बाई कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। LHS इसका उठाया और इसको मैं लेता हूं एज इट, तो ऊपर हमारे पास पड़ा है साइन थीटा, पड़ा रहने दो, ये होगा हमारे पास कोस थीटा बटे साइन थीटा, ओके, प्लस 1 अपॉन साइन, ओके। अब इसको हम हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे, दोनों के हर समान है साइन साइन, तो लघुत्तम भी साइन आ जाएगा। जब हर समान होते तो अंशों को ऐसा कैसा जोड़कर लिख दिया जाता है, वो लिख भी दिया। वो इसके बटे में लघुत्तम साइन आया, वो बटे में बटा नहीं रहता, कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर। अब ऊपर जो साइन स्क्वायर है उसको आइडेंटिटी के अनुसार 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अभी आइडेंटिटी बता दिया हूं मैं, लिख सकते हैं। नीचे 1 प्लस कोस थीटा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस उसका थीटा होता है। अब देखिए इसके ऊपर 2 पावर लगा लो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहां लिखूंगा मैं, ए तो 1 है और बी कौन है, कोस थीटा है। एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। नीचे देखिए 1 प्लस कोस थीटा ऑलरेडी पड़ा है, ये दोनों कैंसिल हो गया। 1 माइनस कोस थीटा इसका रिजल्ट। अब आगे देखना, ये LHS हो गया, RHS फिर सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ RHS की 2 स्टेप सोल्व करता हूँ। 2 प्लस साइन थीटा ऊपर पड़ा रहने दूंगा, ये लो साहब साइन थीटा। यहाँ देखिए आप चाहो तो ज्यादा सोल्व नहीं करना पड़े, हालांकि आप फेर में करो तो पूरा करना, समझा दूं। इसमें इसमें क्या फर्क है, सिर्फ माइनस का फर्क है, सिर्फ माइनस का फर्क, देखिए कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा वो नीचे 1 माइनस कोस आ जाएगा और ऊपर क्या चला जाएगा, साइन चला जाएगा। तो यहाँ पर आया हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, हल कर रहा हूं मैं उसको, और आया नीचे 1 माइनस कोस आ जाएगा। कोस अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, ये आया हमारे पास में कोस थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ओके। और ये चला गया साइन स्क्वायर। इसको आप सोल्व करें, इसको आप 1 माइनस कोस लिखना चाहें, क्यों लिखना चाहें गुरुजी, क्योंकि ऊपर आइडेंटिटी ऐसी बनेगी, तो यहां निशान बदल गया, ये इससे गुणा होगा, क्या बनेगा वो देखते हैं। यहां आइए पहले, आप ऊपर साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं इसकी तरह, यहां पर बना साइन स्क्वायर, इसको लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा। इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, घटाने वाला कट जाएगा, जोड़ने वाला बचेगा, यानी क्या बचेगा आपके पास में ऊपर 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। अब 1 प्लस कोस थीटा कैसे बचेगा जरा देखना, 2 माइनस 1 प्लस कोस थीटा बचा। इसको आप हल करने बैठेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस कोस थीटा आया। अब ये 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 माइनस कोस थीटा इसका रिजल्ट आएगा। ये RHS का हल है और ये LHS का हल है, दोनों क्या समान है देखो, तो लिख देना LHS इक्वल RHS इति सिद्धम। स्टूडेंट इस तरह से आपको सवाल हल करने के लिए मैंने आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको आइडेंटिटी और रिलेशन सारे अच्छी तरह से याद होने चाहिए, वो ढंग से आप देखें, ढंग से समझें, और पहले आप जितनी भी आइडेंटिटी और रिलेशन उनको ढंग से आप कॉपी में उतार लें, एक को कम से कम 5-5 बार बोल लें, आप रिवीजन करें उनका, हर दिन उनकी एक बार रीडिंग लगाएं। 101% आपको 2 से 5 दिनों, 2 से 3 दिनों में अच्छी तरह से याद हो जाएंगे।
आइडेंटिटी और रिलेशन आपको याद हो गए तो कोई भी ताकत नहीं जो आपको सवाल आने से रोके, यानी सवाल नहीं आ सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। 101% सवाल आएगा यदि आप रेगुलर आइडेंटिटी और इन रिलेशंस की रीडिंग लगाओगे, उनको यूज करोगे, कॉमन सेंस यूज करोगे, एग्जाम्पल सोल्व करोगे। एग्जाम्पल सोल्व करना बहुत जरूरी है। और एक वीडियो कम लोग देख रहे हैं, मैं उनको फिर से कह रहा हूं कि आप इस आदत को सुधारें और वीडियो मैक्सिमम लोग देखें। थैंक यू, धन्यवाद।